हेलो क्लास 9, जल्दी से अपनी कॉपी पेन को उठा लीजिए और आज की क्लास मैथ की दी एज सीरीज कौन सी क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। और ये लेक्चर आज ही समाप्त होने वाला है क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यहाँ पर आपको जो है क्लास 9 में कोऑर्डिनेट जो है छोटे फॉर्मूले मिलेगा, लेकिन जो है हाई स्कूल के में आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा और बहुत ही प्यारा मिलेगा। तो चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं और आज की क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो जाएगी बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ जाएगी, क्लास 9th के लिए है। और क्वेश्चन आज देख लेते हैं भाई, कितने क्वेश्चन हमारे पास लगे हुए हैं। अगर देखा जाए टोटल आज की जो है पीपीटी के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल यानी कि 16 क्वेश्चन का जो है पूरा सेट कंप्लीट होकर आया हुआ है और इसी पे हम क्वेश्चन पे काम करेंगे और आपको धीमे धीमे सारी चीजों को हम समझाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना भाई, कोऑर्डिनेट चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही मासूम सा चैप्टर है, एकदम आपके जैसे जैसे आप एकदम मासूम है, लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना भाई, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। तो बिना रुके बिना देर किए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, क्लास क्या कहती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है, क्लास 9 आपका वेट कर रहा है। तो भाई स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, हो गया। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट की, बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट चैप्टर की बात करने वाले हैं क्लास 9। देखिए कोऑर्डिनेट में हमें करना क्या होगा। कोऑर्डिनेट की जो हिंदी होती है वो निर्देशांक होता है, मतलब निर्देशांक मतलब एक पॉइंट आपको जो है मेंशन कराया जाएगा और इसी पॉइंट के हमें इर्द गिर्द क्या करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो देखिए कोऑर्डिनेट में होना क्या है, कोऑर्डिनेट में आपको बात करनी है ये आपका एक सीधी लाइन ऐसे यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में होती है। ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी लाइन हो गई, और इधर आपने लिटा के मार दिया, ये हो गया आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में आपको दो लोग मिलने वाले हैं जो बहुत ही बहुमूल्य हैं, जो बहुत ही बेहतरीन है। उनका नाम होगा कोऑर्डिनेट के अंदर, उनका नाम होगा, एक का नाम होगा एक्स और दूसरे का नाम होगा वाई। ये पॉइंट होते हैं, एक्स पे कौन सा पॉइंट चलेगा, वाई पे कितना होगा, ये आपको भी क्वेश्चन में मेंशन कराया जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले मतलब फर्स्ट में आप FIRST फर्स्ट कंडीशन में आप हमेशा जो है एक्स को ही रखेंगे, पहले एक्स की ही मेंशन करेंगे। उसके बाद दूसरी प्लेस जो आती है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप वाई को लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है ऐसा यार मत करना, सॉरी ऐसा मत करना कि पहले y को लिख देना फिर x को लिख देना, तो ये गलत हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट के चैप्टर में सबसे पहले जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं वो पहले x मेंशन होता है, उसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट होता है वो y मेंशन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो ये तो बात थी कोऑर्डिनेट की, और ध्यान दीजिए इससे ये जो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन होती है इससे हम बोलते हैं आपका x एक्सिस, क्या बोलते हैं, x एक्सिस, वो भी प्लस पॉइंट के साथ, इधर प्लस वाला कंफर्म। इधर आप बोलेंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा, एक्स एक्सिस होगा लेकिन ये माइनस का होगा। इसके ऊपर जाएंगे ये हो जाएगा आपके पास प्लस का वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस का वाई एक्सिस हो जाएगा और ये माइनस का वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म। क्लास 9 एकदम स्टार्टिंग चैप्टर से ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटी हुई लाइन होती है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये दोनों लाइनें एक जगह पे दोनों काटती हैं, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं काट रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, जो पॉइंट आपको निकल के आ रहा है जहां पे दो लाइनें उसे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं। और जब ओरिजिन बोल देगा, यार याद रखना, जब ओरिजिन बोल देगा तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ओरिजिन का मतलब होता है एक्स भी 0 और वाई भी 0, क्योंकि एक्स पे ना हम कुछ चले ना वाई पे कुछ चले, इसका मतलब क्या हो गया, शून्य शून्य हो गया, मतलब 0 0। कंफर्म है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला कहता है ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, अ पेयर नंबर A and B listed in a specific order with a
at the first place and B at the second place, place is called an order pair. ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जो A और B के फॉर्म में लिखा जाता है, जो A और B के फॉर्म। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा A, आपने लिखा यहाँ पे B, तो हमने भाई आपसे बताया कि यहाँ पे ये वाला जो कोऑर्डिनेट में पॉइंट होगा इसे हम x बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा इसे हम b बोलेंगे। अगर आप a और b लेके चल रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई एक पॉइंट हमारा 2 है, एक पॉइंट 3 है, तो x पे कितना चलना पड़ेगा, x पे कितना चलना पड़ेगा, 2 चलना पड़ेगा। अगर मैं आपको कह दूं y बराबर 3, y पे कितना चलना पड़ेगा, दीजिए। क्या अगर आप इन दोनों को चेंज कर दें, इनके ऑर्डर पेयर को चेंज कर दें, इनके पेयर को इधर उधर कर दें, तो क्या ये आपस में बराबर होंगे? अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर देता हूं तो क्या ये आपस में भाई बराबर होंगे? अगर मैं इनको 3 और 2 लिख दूं तो इसका मतलब आपका ये होगा कि आप अगर x पे आप कितना चलोगे, 3 चलोगे, y पे आप कितना चलोगे, 2 चलोगे, तो देखो फर्क आ जाएगा। यहाँ पे x पे 2 चलने के लिए कह रहा है, यहाँ पे y पे 3 है, यहाँ पे, तो इसलिए इन दोनों को अगर हम आगे पीछे लिख दें तो आगे पीछे इनके ऑर्डर पेयर को अगर हम चेंज करते हैं तो ये ऑर्डर पेयर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे? हमने पहले ही आपको बताया कि भाई सबसे पहले x मेंशन होगा, फिर दूसरा पॉइंट y कहलाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले x मेंशन होता है और उसके बाद y मेंशन होता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ऑर्डर पेयर की बात हो गई। उसके बाद आता है एब्सिस का एंड ऑर्डिनेट। ये क्या होता है भाई? तो जब आप x पे कोई काम करते हैं, जब आप x पे कुछ पॉइंट को जो है रखते हैं या उस पे चलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एब्सिस का बोलते हैं। तो x वाला बंदा क्या कहलाता है? एब्सिस का जो कहलाता है वो x कहलाता है। ऑर्डिनेट क्या कहलाता है? ये y कहलाता है। बस में आगे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, हम भाई कह दे 6, हम आपसे कह दे -5, कंफर्म है? तो 6 में अगर ये कह दें तो 6 में जो एब्सिस का होगा वो 6 होगा और जो ऑर्डिनेट होगा वो कौन होगा, वो -5 होगा। चीजें आपके समझ में आ गई? ठीक है, एब्सिस का और ऑर्डिनेट से कंफ्यूजन नहीं होना है कि एब्सिस का मतलब x पे है और ऑर्डिनेट का मतलब है y से मतलब होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। अब आता है क्वाड्रेंट्स, QUADRANT। इस पे भी क्वेश्चन 9th क्लास आपसे पूछे जाएंगे, तो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे चार्ट आपके पास बना हुआ है। तो भाई जो पहला क्वाड्रेंट होता है, पहले क्वाड्रेंट में हम प्लस प्लस लेकर चलते हैं। ठीक है, मतलब पॉइंट आकर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 4 और अगर मैंने कहा 7, x पे 4 y पे 7 दोनों प्लस के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इसलिए आप कहेंगे ये किस क्वाड्रेंट में, मतलब 4 और 7 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा। कंफर्म है? सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ जाएंगे, माइनस और प्लस के साथ जाएंगे, इसका मतलब इसका एग्जांपल होगा -2 और +6 कर दीजिए। तीसरे वाले में दोनों ही माइनस के होंगे, सॉरी तीसरे वाले में हाँ दोनों ही माइनस के होंगे, यानी जैसे -4 और -2 आपने पॉइंट ले मेंशन करा दिया। चौथा वाला पॉइंट कहता है एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, इट मींस 6 और -4 के कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हैं। तो ये इस कंसेप्ट का कोऑर्डिनेट्स में खाली 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक ही प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 या 1 का बस, और कुछ नहीं होता है। उसमें बोलेगा कि भाई ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। कंफर्म? क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहेगा राइट द कोऑर्डिनेट। अब आया क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो यहाँ पे ए बी सी डी ये बहुत ढेर सारे दिख रहे हैं, तो पहले ए की बात करता है। तो ए कहां पे दिख रहा है आपको? ये देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है, ए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना भाई? ए आपको कहां दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो ए का मतलब एकदम एक्स एक्सिस पे है, तो इसका पॉइंट क्या हुआ? देखिए क्या पॉइंट चल रहा है, 1 2 3। तो एक्स पे कितना चला? एक्स पे कितना चला भाई? एक्स पे चला 3 और वाई पे कुछ नहीं चला, मतलब वो ऊपर गया ही नहीं। जब वाई पे कुछ नहीं चला, इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ए का पॉइंट हो गया 3 और 0।
दूसरा बी बोल रहा है, बी कहाँ कह रहा है, देखिए बी यहाँ कह रहा है, ये बी है आपके पास, ठीक है। तो बी एक्स पे चला 5 और वाई पे कितना चला 1 2, ऊपर की तरफ, ऊपर चलेंगे हम प्लस की तरफ चलेंगे, इट मीन्स इसका जो पॉइंट हो जाएगा, इसका पॉइंट हो जाएगा 5 और वाई पे 2 हो जाएगा। सी क्या कहता है, वेयर इज द सी, यहाँ पे आ जाइए बेटा, सी देखिए, सी, तो सी पे पहले एक्स देखिए 1 2 और वाई पे कितना चला 1 2 3 4, मतलब 2 और 4, तो वाई पे सी पे कितना हो जाएगा, सी पे हो गया आपके पास 2 और 4 हो गया। क्लियर। डी कहाँ मेंशन कर रहा है, ए बी सी डी, डी यहाँ पे आ जाइए, डी खाली यहाँ पे मेंशन कर रहा है, मतलब ये मेंशन कर रहा है भाई, डी जब यहाँ पे मेंशन कर रहा है तो भैया डी खाली वाई एक्सेस पे कर रहा है, मतलब एक्स पे कुछ नहीं चला, तो डी पे पहले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, और डी कितना चला है, ऊपर की ओर जा रहा है, 2 पॉइंट के साथ जा रहा है, ठीक है। ई की बात करिए, अब इधर आइए, आप ई के पास आइए, पहले एक्स क्लियर करिए, देखिए ये ई का मतलब ये वाई चला, ये एक्स चला, हाँ, तो एक्स पे कितना चला -4, क्योंकि इधर चल रहा है भैया, ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, ये आपके पास हो गया -4 हो गया, वाई पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो -4 और 3 हो गया, क्लियर है। फिर जी पॉइंट कहाँ जा रहा है, वेयर इज द जी, ये जी है, तो जी का मतलब पहले आप एक्स देखिए, एक्स भी माइनस पे चल रहा है और वाई पे ऊपर नहीं के वाई पे, मतलब दोनों ही माइनस में जा रहे हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ये लेके हमको चल रहा है, तो भैया एक्स पे चला -2 का और वाई पे चला -4, तो जी की वैल्यू हो गई आपकी, जी की वैल्यू, अच्छा एफ छूट गया कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, जी की वैल्यू हो गई आपकी, ध्यान दीजिएगा, -2 -4, ये हो गया -2 और -4 हो गया, कंफर्म है। अब जरा एफ हम लोग निकाल लेते हैं, एफ क्या कहता है भाई, एफ ये भी चल रहा है, देखिए वाई पे एक्स पे कितना चले हैं 5 चले, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एफ वाले में आइए, यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ वाला यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया एक्स चला -5, एक्स चला, देखो एफ यहाँ पे दिख रहा है, ये पॉइंट आपको मेंशन दिख रहा है, तो एक्स पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चले तो 5 पॉइंट तक, और वाई पे कितना चले हैं 1 2 3 -3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास -5 और -3। अब आपके पास h, वेयर इज द h, h ये h ये, मतलब y पे नीचे की तरफ, x पे कुछ नहीं चले, y पे नीचे की तरफ, मतलब 0 -1, h की वैल्यू हो गई आपकी, h की वैल्यू आपके पास हो गई 0 और -1 हो गया, ठीक है। साफ बना देते हैं भाई, नहीं तो कहेंगे गलत लिखा है, 0 और -1, फिर i मेंशन करिए, वेयर इज द i, ये आपको यहाँ पे i नजर आ रहा है, i का मतलब क्या हो गया, x पे चले भाई, देखो x पे उधर चल रहे हैं, x पे उधर चल रहे हैं, मतलब +1 और नीचे आ रहे हैं, तो +1 और -3, ठीक है, +1 और y पे नीचे आ जाइए, y पे नीचे आ जाइए, कितना हो गया -3, ये भाई इधर चले ना, ये देखो इनका पॉइंट देखिए, ये ए ये गए, ये गए, ये यहाँ पे आपको निकल के आया वाई पे 1 और एक्स पे सॉरी एक्स पे 1 और वाई पे -3, ठीक। लास्ट पॉइंट बचा जे, जे कहाँ मेंशन कर रहा है, जे कर रहा है मेंशन यहाँ पे, जे यहाँ मेंशन कर रहा है, जब जे यहाँ मेंशन कर रहा है तो एक्स पे चल रहे 4, उधर चल रहे हैं, मतलब राइट हैंड से चल रहे हैं, ये हो गया 4+ की तरफ, अब y पे कितना चल रहे हैं भाई -2, मतलब नीचे जा रहा है, ये देखिए ये नीचे जा रहा है, ये वाला ये कहा जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये हो गया आपके पास कितना, देखो नीचे -2, तो 4 और -2 कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया भाई। ये था कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका, यहाँ पे इसको इलाट करेंगे, फिर उसके बाद आप इससे बात करेंगे, ठीक। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीजें समझ में आ गई, अच्छी है, बढ़िया है। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कहता है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ, नेक्स्ट पेज पे आपको देखना है भाई, आपको प्लॉट करना है, तो 2-3 बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, 2-3 हम लगवा दे रहे हैं, बाकी आप कर लेंगे, सिखा देंगे। अब जैसे क्या उन्होंने ए कह रहा है 4 और 7, ए क्या कह रहा है, दोनों 4 और 7, तो ठीक है भाई, ए कह रहा है 4 और 7, तो एक्स पे कितना चलना है 4, वाई पे कितना चलना है 7, ये पॉइंट हो गया आपका
ये पॉइंट हो गया, ए हो गया, ठीक है। एक्स पे चलो 4, वाई पे कितना चलोगे 7, ये पॉइंट हो गया। बी वाला पॉइंट कहता है -4 7 कहता है। भाई बी वाला पॉइंट कहता है पहले -4 और फिर वाई पे 7, मतलब -4 और देखिए ये लाइन छोड़ा, -4 और ये आपका हो गया आपका 7, ये हो गया आपके पास बी पॉइंट हो गया। उसके बाद उन्होंने अगला क्या कहा, सी पॉइंट। सी पॉइंट कहता है 8 -5, एक्स पे पहले क्या चलोगे 8 चलोगे, भैया एक्स पे 8 चला, -5 वाई पे चलना, मतलब नीचे आ जाइए। ये हम चलने के बाद ये हो गए आपके पास, ये आपके पास हो गया ए बी सी पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया, क्लियर है ना। अब आगे आ जाओ, फिर देखते हैं डी पॉइंट क्या कहता है। डी पॉइंट कहता है, डी पॉइंट कहता है -3 सॉरी -5 और -3 माइनस सॉरी -5 -3, तो -5 -3, तो पहले x पे -5 फिर -3, नीचे आ जाइए, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो प्लॉट करना आसान है, इजी है, बस इसी तरीके से आपको बहुत ही ढेर सारे प्लॉट करने हैं। और बाकी की जो सीरीज है ई है एफ है जी है, आप इसी तरह पूरे को सभी को प्लॉट करेंगे, इसमें ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट लाइज, मतलब इसको आपको इसे आपको ये बताना है कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो आपके पास कॉर्नर में मैं चार्ट बना के रखा हुआ हूं, यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए दोनों ही प्लस प्लस दिख रहे हैं, दोनों ही प्लस प्लस का मतलब हो गया ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में आ गया। इसमें प्लस और माइनस दिख रहा है, तो भाई प्लस और माइनस का मतलब देखिए प्लस और माइनस आपके चौथे क्वाड्रेंट में आता है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस प्लस किस में आ जाएगा, इजी है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये प्लस माइनस, प्लस माइनस कौन से में आता है, चौथे वाले में आता है। बस ये ध्यान दे के बताना है कि भाई कौन से कौन, दोनों ही माइनस के दिख रहे हैं, माइनस का भी एक्स है, माइनस का भी वाई है। भाई जब माइनस का एक्स है और माइनस का ही वाई है, तो इसका मतलब है ये दोनों किस में आएंगे, ये दोनों आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। फिर माइनस है एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस, यार जब एक माइनस एक प्लस है तो उसका मतलब भाई एक माइनस एक प्लस वो किस में आएगा, वो आपके भी आ जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। माइनस प्लस किसको प्रेफर करता है, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट को प्रेफर करता है, माइनस प्लस जो होता है बेटा वो प्रेफर करता है सेकंड क्वाड्रेंट करता है, क्लियर है, समझ में। हाँ अब आते हैं हमारे पास फिलअप पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा फिलअप के बारे में बात कर रहे हैं, ये फिलअप ही बनाया गया है और इस पे हम ध्यान देते हैं। द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, जहां पर दो लाइनें आपस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलेंगे। नोट कर लीजिए, द हॉरिजेंटल नंबर ऑफ लाइन, जो मतलब लेटी हुई लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो वर्टिकल नंबर लाइन, तो मैंने पहले बताया भाई जो लेटी हुई लाइन है वो एक्स एक्सिस, जो खड़ी लाइन है उसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। और द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट का मतलब होगा 0 0। द पॉइंट लेन ऑन द वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट ऑलवेज बी टाइम 0 0, a point laying on the y axis और x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू का, भाई लेटी हुई है y पे है, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगी, दोनों क्या किस पॉइंट पे होंगे, वो शून्य पे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, हम जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट होते हैं उसे किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, x और y के फॉर्म में लिखते हैं। फिर इसे बताना पड़ेगा अभी, अ पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द बोथ x एंड y, अगर x और y दोनों आपके क्या है पहले वाले क्वाड्रेंट में है, उसका मतलब उनके साइन क्या होने वाले हैं, वो पॉजिटिव होने वाले हैं।
फिर यहाँ पे आइए, द पॉइंट 0 - 5 लाइज ऑन द, तो y पे तो 0 चला, y पे तो 0 चला, यानी कि x पे वो बेटा कुछ नहीं चला। जब वो x पे कुछ नहीं चला, इसका मतलब y एक्सिस पे चला। अब 5 इसमें x क्या है और y क्या है। भाई इसमें जो x होगा, इसमें जो x होगा, मैंने पहले बताया, पहला वाला हमेशा क्या होगा, x होगा, दूसरा वाला क्या होगा, आपका y होगा। ये हो गया आपके पास -4 हो गया, कंफर्म है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एप्स इसका, मैंने पहले ही बताया एप्स इसका का मतलब होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होगा वाई कोऑर्डिनेट। द प्लेन फॉर्म बाय द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन। मतलब एकदम प्लेन फॉर्म, मतलब बस ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये कार्टेशियन पॉइंट जो है फॉर्म कहलाएगा। अ पॉइंट लेइंग ऑन द एक्स एक्सिस हैज इट्स वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू द 0 के होगा। और फिर यहाँ पे अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, ध्यान देना यार, कोऑर्डिनेट का पॉइंट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि प्लस माइनस कौन से वाले में आएगा, वो चौथे वाले में आएगा। बात समझ में आती है, कंफर्म है। अभी एक क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पे बचा हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो ये कहता है द डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 7, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। द क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 34 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओरिजिन से इसकी जो है डिस्टेंस क्या होगी, तो हमें ये बताना 34 की बताना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला का यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, मतलब हम निकालेंगे d इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो डिस्टेंस पूछा गया है वो आपसे 3 और 4 का फ्रॉम ओरिजिन। तो भैया ओरिजिन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ओरिजिन का मतलब होता है 0 और 0 होता है, हाँ? और ओरिजिन का 0 0 होता है। किससे पूछा गया भैया, 3 और 4 का, मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पूछा गया है, इन दोनों के बीच का ओरिजिन से और इनके बीच की क्या पूछा गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये आपके पास हो गया x1, ये आपके पास हो गया y1, ये आपके पास हो गया x2 और ये आपके पास हो गया y2। ठीक है, अप्लाई करिए। x1 माइनस x2 मतलब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कंफर्म। ये हो गया अंडर रूट में कितना हो गया भाई, ये 9 प्लस 16, देन ये कितना हो गया 25। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 5 यूनिट। और यहाँ पे देसी सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे हम जब पॉइंट के डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो पॉइंट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम यूनिट जो है इसका यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं, 5 यूनिट। इसका जो है मात्रा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो होने वाला है, वो आंसर जो होगा इसका, वो आंसर होगा मेरे भाई 5 यूनिट होगा। कंफर्म है, क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारी क्लास कोऑर्डिनेट चैप्टर फाइनल हुआ। ओके, जब कोऑर्डिनेट चैप्टर फाइनल हो चुका है, यहाँ पे अभी और चीजें नहीं होनी है, तो कोऑर्डिनेट चैप्टर आपको यहाँ पे फाइनल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, कोऑर्डिनेट चैप्टर यहाँ पे सेवा समाप्त हुई आपकी। और अब हम अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्लास 9 का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एक किलोमीटर वाला चैप्टर है, मे भी साथ उससे बात करेंगे, उन पे आपको हम बताएंगे सारी चीजें क्या होगी। तो तब तक के लिए कॉपी पेन के साथ मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पढ़ाई में मजा उठाते रहिए। ओके, बाय बाय, गुड बाय।